दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नाउन के बारे में। दोस्तों नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दोस्तों तो हिंदी में बोलते हैं इसको नाम और इंग्लिश में बोलते हैं नेम और दोस्तों इसको ग्रामर में बोलते हैं नाउन। अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं नाउन की डेफिनेशन की, उसके बाद बात करेंगे एग्जाम्पल की। दोस्तों आपने अक्सर किताबों में एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन देखी होगी कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। दोस्तों ये जो डेफिनेशन है ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। ये नाउन को पूरी तरह से परिभाषित नहीं करती है। इसका रीज़न ये है कि दोस्तों केवल किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को ही नाउन नहीं कहते, बल्कि ब्रह्मांड में हर एक चीज़ का नाम नाउन है। चाहे वो किसी एनिमल का हो, किसी वर्ड का हो, किसी रेप्टाइल का हो या किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ का हो। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें दोस्तों वो होती हैं जो ना हम छू सकते हैं ना ही हम उनको देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रुथ, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, ये सब चीज़ें जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो हमको सिर्फ दिखाई या सुनाई नहीं देती, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को भी नाउन कहते हैं, इसलिए ये जो डेफिनेशन है वो एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी। तो दोस्तों कंप्लीट डेफिनेशन के लिए आप बोल सकते हैं ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। कहने का मतलब है कि इस दुनिया में जितने भी नाम हैं या नाम वाले शब्द हैं वो सब के सब नाउन हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स की। और दोस्तों एग्जाम्पल्स के बाद में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा नाउन के बारे में जो बहुत ही यूनिक है। तो आइए दोस्तों आप देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले क्रीचर्स नेम। दोस्तों पूजा, विशाल, एलिफेंट, पैरट, क्रिकेट, फिश एसेट्रा, ये सब दोस्तों क्रीचर्स के नेम हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे क्रीचर क्या होता है। दोस्तों क्रीचर होता है प्राणी। प्राणी का मतलब है यहाँ पर जितने भी पृथ्वी पर जीवित चीज़ें हैं, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई जानवर हो, कीड़ा मकोड़ा हो, कोई भी हो, वो सब प्राणी हैं। तो दोस्तों इसको अगर हम पर्सन कहेंगे तो उसमें केवल इंसान आता है, जानवर, बर्ड्स वगैरह नहीं आते। इसलिए दोस्तों क्रिएचर कहना ज़्यादा सूटेबल है। अब दूसरी बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये क्रिकेट कहाँ से आ गया इसमें, ये तो एक खेल का नाम है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं क्रिकेट एक खेल का नाम है, लेकिन इसका एक और मतलब होता है। इसका मतलब होता है झिंगुर। झिंगुर दोस्तों एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है। आपने देखा होगा या उसकी आवाज़ को सुना होगा, वो चिल्लाता है। तो दोस्तों यहाँ क्रिकेट का मतलब है झिंगुर। और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों थिंग्स, जैसे पेन, बुक, फैन, मोबाइल, चेयर, बाइक एसेट्रा। दोस्तों ये सभी चीज़ें हैं नॉन लिविंग, और जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनके नाम या उनकी कैटेगरी के नाम ये सब भी नाउन होते हैं। उसके बाद में दोस्तों प्लेस। अब दोस्तों प्लेस में ध्यान रखना है आपको कि चाहे प्लेस गांव जितना छोटा हो या फिर किसी कॉन्टिनेंट या महाद्वीप जितना बड़ा, दोस्तों सभी के नाम छोटे से लेकर बड़े तक सब नाउन हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रहना एक विलेज का नाम है, अतरौली ये दोस्तों एक तहसील का नाम है, अलीगढ़ ये दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश ये एक स्टेट का नाम है, इंडिया ये एक कंट्री है, हमारा ही कंट्री है ये, और एशिया ये एक कॉन्टिनेंट है, और दोस्तों अर्थ ये पूरा प्लानेट है। इसके अलावा और भी आप बढ़ा सकते हैं, सोलर सिस्टम, कॉन्स्टलेशन या फिर और भी आगे गैलेक्सी या यूनिवर्स तक पहुंच सकते हैं। ये सब नाम हैं और ये सब के सब नाउन हैं। उसके बाद में दोस्तों स्टेट। स्टेट दोस्तों यानी कि कोई अवस्था, जैसे चाइल्डहुड बचपन, यूथ जवानी, इलनेस बुढ़ापा, इलनेस बीमारी, ओल्डनेस बुढ़ापा, ये भी दोस्तों सब स्टेट्स हैं। ये सब भी नाउन हैं। ये सब दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। खैर ये सब मैं आपको नाउन के काइंड्स में पढ़ाऊंगा। उसके बाद में दोस्तों क्वालिटी। अगर किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, जैसे ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ब्रेवरी, काइंडनेस। ऑनेस्टी दोस्तों ईमानदारी, हैप्पीनेस खुशी या प्रसन्नता, ब्रेवरी बहादुरी, काइंडनेस यानी कि दयालुता, ये दोस्तों सब के सब क्वालिटी हैं। ये भी दोस्तों सब के सब नाउन हैं और ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उस यूनिक बात की जो मैं आपको बताना चाहता था। दोस्तों नाउन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है
दोस्तों 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। दोस्तों इसमें नाउन ही एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसकी अगर आपको इंग्लिश नहीं पता तो आप उसको वैसा का वैसा ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन और किसी पार्ट ऑफ स्पीच में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, उनकी आपको इंग्लिश लिखनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि बाज़ार। अब दोस्तों आपको बाज़ार की इंग्लिश पता नहीं है कि मार्केट बोलते हैं इसे, बाई चांस आपको नहीं पता इस बात, तो दोस्तों आप बाज़ार को बाज़ार ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि जंगल। अब जंगल को आपको नहीं पता कि उसको फॉरेस्ट बोलते हैं, तो दोस्तों आप उसको जंगल ही लिख सकते हैं, JUNGLE। दोस्तों इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये आपको हिंदी में नहीं लिखना, आपको रोमन लेटर का प्रयोग करके लिखना है। हाँ, तो इससे आपका क्या होगा कि कहीं आप एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, कोई स्टोरी वगैरह आपको इंग्लिश में बनानी है, कोई सेंटेंस बनाना है, तो आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप इस तरीके को यूज़ करके पूरे नंबर पा सकते हैं। इस पर एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेंगे। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ नाउन के साथ ही करना है, किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के साथ आपको नहीं करना है। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।